है फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज एक और नई टेक्निक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और इसे कहेंगे हम बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है स्ट्रेस और एंजाइटी को इमीडिएटली हैंडल करने के लिए। इनफैक्ट जो बड़े बड़े परफॉर्मर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं और इनफैक्ट डिफेंस में भी इन टेक्निक्स को सिखाया जाता है, ताकि जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो और जब इमीडिएट डिसीजंस लेने हो उस टाइम पे अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो वहाँ पे ज़िंदगी और मौत का सवाल उठ जाता है। तो वहाँ पे भी कई लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकें, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करें, एंग्शियस ना हो और स्ट्रेस को हैंडल कर सकें इमीडिएटली। तो इस टेक्निक को बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग या फिर इसको स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको मैं प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। इसके स्टेप देखिए क्या है। स्टेप नंबर 1, बॉक्स ब्रीदिंग का स्टेप नंबर 1 है आपको इनहेलेशन करना है। 1 2 3 4 4 काउंट तक आपको इनहेल करना है। 4 काउंट तक आपको इनहेल करना है। 1 2 3 4 इनहेल करने के बाद में सेकंड स्टेप है 4 काउंट तक ही होल्ड करना है। 1 2 3 4 4 काउंट तक होल्ड करना है। देन थर्ड स्टेप है 4 काउंट तक आपको एक्सेलेशन करना है, यानी कि 1 2 3 4 4 काउंट तक रिलीज करना है, एक्सेलेशन करना है और फिर 4 काउंट तक रुकना है, अगेन होल्ड करना है 4 काउंट तक और फिर वापस इनहेल करना है। यानी कि ये एक तरीके से देखें तो स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग ही हुई। कैसे कि सपोज आप स्क्वायर के इस पॉइंट से शुरू हुए 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आपका इनहेलेशन हुआ, 1 2 3 4 होल्ड किया, 1 2 3 4 एक्सेल किया, 1 2 3 4 अगेन होल्ड किया और फिर से इनहेलेशन किया, फिर से होल्ड किया, एक्सेलेशन किया, अगेन होल्ड किया। तो एक तरीके से आप अगर विजुअल इसका प्रेजेंटेशन देखें तो वी आर एक्चुअली डूइंग स्क्वायर ब्रीदिंग। एक स्क्वायर ब्रीदिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हम इक्वली एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट स्क्वायर ब्रीदिंग और बॉक्स ब्रीदिंग। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल ब्रीदिंग और ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को भी एनहेंस करती है और आपके स्ट्रेस को भी ड्रास्टिकली रिड्यूस करती है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि वो शेलो ब्रीदिंग करते हैं। शेलो ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि आपके लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो रहे और आपका जो डायफ्राम है वो डायफ्राम भी, जो बेली है वो भी एक्सपेंड नहीं हो रही। शेलो ब्रीदिंग के नुकसान ये हैं कि जब आप शेलो ब्रीदिंग करते हैं तो आप कम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, यानी कि सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा ब्रीदिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपके हार्ट और आपके लंग्स सभी पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप डाल रहे हैं। सेकेंड चीज़, क्योंकि आप पूरे लंग्स को एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी एक्सेल नहीं होती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में ही रह जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं। तो शेलो ब्रीदिंग से आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है। ब्रीदिंग रेट बढ़ती है तब जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, यानी कि आपकी ब्रीदिंग रेट अगर बढ़ने लगती है तो आपके ब्रेन को लगता है कि हम स्ट्रेस के अंदर हैं और एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होने लगता है। तो ज़्यादातर लोग अपनी गलत ब्रीदिंग की वजह से या फिर शेलो ब्रीदिंग की वजह से अनकॉन्शियसली स्ट्रेस अपनी बॉडी में क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि आप इक्वली होल्ड कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, इस वजह से आपका जो लंग्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो सिंक्रोनाइज्ड रहेगा, अलाइंड रहेगा, आपका इनहेलेशन और एक्सेलेशन भी अलाइंड रहेगा। तो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर जाएगा, इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाना चाहिए वो कम्प्लीटली एलिमिनेट होगा। तो मैं एक बार ये प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ और उसके बाद डेली आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं। लगभग 6 राउंड आप ट्राई कीजिए कि 4 के 6 साइकिल आपको कंप्लीट करने हैं। किस तरीके से होगा मैं एक आपको करके दिखाता हूँ एंड देन यू कैन डू बाय योरसेल्फ, या फिर आप मेरे साथ भी इसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इनहेलेशन।
इस तरीके से आपको करना है। इनहेल 4 काउंट, होल्ड 4 काउंट, एक्सेल 4 काउंट, देन रेस्ट 4 काउंट एंड देन अगेन इनहेल 4 काउंट। ऐसे आपको 6 साइकिल कंप्लीट करनी है और आफ्टर 6 साइकिल आप देखेंगे कि बहुत ही रिलैक्स आप महसूस करेंगे और विथ टाइम आपका लंग्स एक्सपेंशन और आपकी जो ब्रीदिंग है वो डीप ब्रीदिंग होने लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा शेलो ब्रीदिंग में हैं और बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग आप नहीं करते हैं तो अपनी डीप ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक और टेक्निक मैं इसी टेक्निक के साथ आपको बता देता हूँ, जिस टेक्निक को कहते हैं 1:2 टेक्निक। 1:2 यानी कि 1/2 का रेशियो। 1/2 का रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आप x काउंट तक इनहेल कर रहे हैं तो आपको 2x काउंट तक एक्सेल करना है। x काउंट तक, अगर सपोज 4 काउंट तक आपने इनहेल किया है तो 8 काउंट तक आपको एक्सेल करना है। 5 काउंट तक इनहेल किया है तो 10 काउंट तक आपको एक्सेल करना है। इसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। और बेली ब्रीदिंग में आप क्या कर सकते हैं कि कई बार हमें पता नहीं चलता तो आप अपना हाथ अपनी बेली पे रखिए, एक हाथ अपने हार्ट पे रखिए। तो जब आप इनहेल करेंगे तो जो आपकी बेली है वो बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, लंग्स बहुत कम मूव करने चाहिए। तो सपोज मैं 4 टाइम्स अगर इनहेल कर रहा हूं, फोर टाइम्स आपको एक्सेल कर देना है। इसमें 2 टेक्निक होती हैं। आप नोस्ट्रिल से इनहेल करके नोस्ट्रिल से ही एक्सेल भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं और अपने माउथ से एक्सेल कर रहे हैं। सिंपल टेक्निक है 1:2, x टाइम इनहेल करना है और 2x टाइम एक्सेल करना है। एक्सेल अपनी नोज से भी कर सकते हैं और अपने माउथ से भी कर सकते हैं। और याद रहे, ध्यान रहे इसके लिए, अपना एक हाथ चेस्ट पे, एक हाथ बेली पे और इनहेल करना है और 2 टाइम्स एक्सेल करना है। तो दोस्तों ये रही 2 प्रकार की ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग। ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए आप अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स रिड्यूस कर सकते हैं, आपका लंग्स जो है वो एक्सपेंड होने लगेंगे, आपकी ब्रीदिंग और ज़्यादा बेटर होने लगेगी। इससे आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स एलिमिनेट होगा। बहुत ही सिंपल लेकिन वेरी पावरफुल टेक्निक। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर हर रोज़ इस टेक्निक को आप अप्लाई करें। टेक केयर।